शापित पेड़ का रहस्य। गांव के बाहरी इलाके में एक बहुत पुराना पेड़ था जिसे शापित पेड़ कहा जाता था। कहते हैं कि जो भी उस पेड़ के नीचे रात गुजारता था वह या तो पागल हो जाता था या फिर गायब हो जाता था। लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे किसी समय एक तांत्रिक ने अपनी सिद्धियां की थीं और उसके मरने के बाद वह पेड़ शापित हो गया। आनंद की जिद। आनंद एक निडर युवक था। वह इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वह उस पेड़ के नीचे पूरी रात गुजारेगा। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। आनंद ने अपनी जरूरत का सामान लिया, एक टॉर्च, एक कंबल और खाने पीने की चीजें। वह गांव के किनारे स्थित उस पुराने पेड़ के पास पहुंचा। रात का समय था और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। पेड़ की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, जैसे किसी की लंबी डरावनी उंगलियां हों। पहली घटना। जैसे ही आनंद पेड़ के नीचे बैठा, उसे लगा जैसे कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे नजरअंदाज किया और खाने के लिए अपने बैग से कुछ निकाला। जैसे ही उसने खाना शुरू किया, एक अजीब आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी के धीमे धीमे रोने की थी। आनंद ने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। भयानक परछाई। आनंद ने खुद को समझाया कि यह सब उसका वहम है, लेकिन तभी उसे पेड़ के तने के पास एक परछाई दिखी। परछाई किसी आदमी की थी, लेकिन उसका सिर उसके धड़ से अलग था। आनंद ने डरते डरते टॉर्च उस परछाई पर डाली और देखते ही उसकी चीख निकल गई। परछाई धीरे धीरे आनंद के पास आ रही थी। आनंद का शरीर कांपने लगा। उसने दौड़कर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तांत्रिक का श्राप। अचानक पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं। आनंद ने देखा कि पेड़ की जड़ों से काले साये निकल रहे हैं। वह साये तांत्रिक की आकृति में बदल गए। तांत्रिक ने जोर से हंसते हुए कहा, तूने मेरी शांति भंग की है। अब तू भी इस शापित जीवन का हिस्सा बनेगा। आनंद ने माफी मांगी, लेकिन तांत्रिक ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। तभी पेड़ के पत्ते खून से लाल हो गए और आनंद ने महसूस किया कि उसकी सांसें रुकने लगी हैं। रात का अंत। अगली सुबह जब आनंद के दोस्त उसे देखने पहुंचे, तो उन्होंने उसे बेहोश पाया। उसका चेहरा सफेद और शरीर ठंडा था। आनंद किसी तरह जिंदा था, लेकिन वह न कुछ बोल पा रहा था और न ही किसी को पहचान रहा था। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि तांत्रिक का श्राप अब आनंद पर हावी हो चुका है। आनंद को गांव से दूर एक आश्रम में भेजा गया, लेकिन वह कभी ठीक नहीं हो सका। उस दिन के बाद कोई भी उस शापित पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। ये कहानी उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो डर को नजरअंदाज करके खतरों को न्योता देते हैं।